रात के तीसरे पहर, जब श्मशान की राख भी सो जाती है, एक नंगी आंखों से अदृश्य तांत्रिक शैलेश चुपचाप मृत कपालों की माला गूंथ रहा था। नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्राचीन ग्रंथ ज्ञान में। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कोई सामान्य तांत्रिक नहीं था। उसके माथे पर खून से बने त्रिकोण के भीतर उल्टा त्रिशूल खुदा हुआ था। गांव वाले कहते थे कि जिसने उसकी आंखों में झांका वह पगला गया या फिर अगले दिन उसकी जीभ काट दी गई। शैलेश की साधना किसी देवता की नहीं बल्कि उस पिशाचिनी की थी जो रक्तकुंड की रक्षक कहलाती थी। हर शनिवार की रात वह एक कन्या के कटे नाखून और जली हुई हड्डियों से यंत्र रचता और मंत्रों से उसकी आत्मा को बुलाता। उस रात सावन का आखिरी शनिवार था और चंद्रग्रहण की छाया पूरे श्मशान पर रक्तवर्ण बिखेर रही थी। शैलेश ने शव के ऊपर बैठकर 108 बार उस उग्र मंत्र का उच्चारण किया जो केवल मृत के कान में बोला जाता है। जैसे ही अंतिम बार श्रोहरि रक्तदंशकाय नमः बोला, शव का सीना कांपने लगा और उसकी आंखें फट पड़ी। श्मशान में एक गंध उठी, जैसे हजारों सड़े हुए शव एक साथ जल उठे हों। उस क्षण एक नग्न स्त्री आकृति काले धुएं से निकलकर प्रकट हुई। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके पैर उल्टे थे। शैलेश ने अपनी छाती चाक की और खून से कहा, हे रक्त पिशाचिनी, मेरी देह तेरी है, दे मुझे वह सिद्धि जो मन पढ़े और मृत्यु लाए। वह आकृति चीखी, हंसी और फिर उसके मुंह में समा गई और तभी शैलेश की आंखें जलने लगी। वह चिल्लाया, मुझे दिख रहा है सबका डर, सबका भूतकाल, सबके शत्रु, सबके पाप। अगली सुबह वह गांव लौटा, मगर उसकी आंखों में नीली रोशनी जल रही थी और उसकी आवाज किसी और की थी। वह जिसके सामने आता उसका राज फूट पड़ता, किसी की हत्या, किसी की चोरी, किसी की छुपी साधना। एक दिन पंचायत ने उसे जला देने का फैसला लिया, मगर अग्नि ने उसे छुआ तक नहीं। आज भी हर शनिचरी अमावस्या को एक व्यक्ति उसके बताए कुएं में कूदकर मर जाता है। गांव वाले कहते हैं, पिशाचिनी अब शैलेश के जरिए हर उस इंसान को खोज रही है जिसने उसे कभी तांत्रिक कहकर ठुकराया। उसकी अंतिम चेतावनी थी, जो मेरा नाम जान ले उसे अपनी आत्मा की कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर उसने खुद को जिंदा समाधि दे दी, मगर हर शनिवार उसकी हंसी उस श्मशान से फिर गूंज उठती।